देखो, a cart of mass m naught starts moving to the right due to a constant horizontal force कैपिटल F से कार्ट को खींच रहा है, कोई कांस्टेंट फोर्स है। और यहाँ पर एक ये लगा हुआ है, सैंड भरी हुई है, धीरे धीरे सैंड इस कार्ट पे गिरती जाएगी। स्पिल्स ऑन द फ्लैट कार्ट फ्रॉम ए स्टेशनरी कंटेनर। ये ऊपर वाला कंटेनर स्टेशनरी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ध्यान रखना। और उसके नीचे से कार्ट जा रही थी, तो ये कार्ट को भरता जा रहा है, ठीक है ना। और रेट ऑफ लोडिंग इसकी कांस्टेंट है, ये भी दे रखा है, कितनी है, म्यू केजी पर सेकेंड से इस पर आपकी कार्ट के ऊपर सैंड गिर रही है म्यू केजी पर सेकेंड की रेट से, ठीक है। तो अब क्लियर है आपको कि अगर कार्ट को सिस्टम लोगे तो इसका मास कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर आपको वेरिएबल मास की इक्वेशन से ही लिखना पड़ेगा, जो लिखेंगे आप एफ इक्वल टू एम ए जैसा यहाँ पर कुछ नहीं लगा सकते डायरेक्ट, मास ही कांस्टेंट नहीं है, सैंड गिरती जा रही है, मास बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो फाइंड आउट द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट इन द प्रोसेस ऑफ लोडिंग। तो आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताने। फ्रिक्शन कहीं भी नहीं, मना कर रखा है, बोला फ्रिक्शन इज एब्सेंट एवरीवेयर, ठीक है। तो इस तरह से लोडिंग, सैंड से लोड होती हुई कार्ट की वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आप कैसे लिखोगे, ये बात है इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आप इसमें कैसे लिखेंगे, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा, आप एफ इक्वल टू एम ए आता है आपको, तो यहाँ भी वही आता है, ठीक है ना। और म्यू केजी पर सेकंड आ रहे हैं, तो टी टाइम पर इसका मास भी लिख सकते हैं। देखो टोटल मास एम नॉट था शुरू में, ठीक है। तो म्यू केजी पर सेकंड की कांस्टेंट रेट से आप इसको लोड कर रहे हैं, तो टी टाइम पर कितना मास हो जाएगा, एम नॉट प्लस म्यू इंटू टी। बताइए बेटा, बात क्लियर है इतना। यस सर। एफ यस सर। इक्वल टू हो जाएगा एम नॉट प्लस म्यू इंटू टी इंटू एक्सलरेशन। तो आप ऐसे लिख देते हैं डायरेक्टली, एफ इज इक्वल टू एम ए लगाना होता तो आप लिख देते एफ इज इक्वल टू एम नॉट प्लस म्यू इंटू टी इंटू ए। बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अब आपको एक थ्रस्ट फोर्स भी ऐड करना है, क्योंकि मास वेरिएबल है, ठीक है। थ्रस्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी। तो ये बहुत आसान हो गया, जस्ट एडिशन से पहले सेंड की तो वेलोसिटी कुछ है नहीं, ठीक है। तो इस कार्ट के रिस्पेक्ट में सेंड की वेलोसिटी क्या है, वही है जो कार्ट की है। तो लेट से कार्ट की मान लो टी टाइम पर कभी वी हो गई, तब आप इस पर एफ इक्वल टू एम ए लगा रहे हैं, ठीक है। तो आपका मैग्नीट्यूड तो आ गया थ्रस्ट फोर्स का, वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी कितना हो जाएगा, डी एम बाई डी टी ये रहा। और वी रिलेटिव क्या है उस टाइम पर जो स्पीड है वी, तो वी इंटू म्यू, ये थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू आ गई। अब डायरेक्शन देखनी है, तो जस्ट बिफोर एडिशन इसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सेंड जो गिर रही है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, ठीक है ना। देख रहे हैं बेटा सब, एक एक पॉइंट पे नजर होनी चाहिए आपकी, दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को, बताओ। बातें क्लियर हैं सबको। सर हाँ जो सेंड, हाँ बताओ बेटा, कुछ पूछ रहे हो आशीष। सर अभी लास्ट में आपने क्या बोला, मैं थोड़ा माइक लैग हो रहा था। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि टी टाइम पर मास कितना हो गया इसका, एम नॉट प्लस म्यू इंटू टी हो गया, बताओ, यही था। यस सर। क्योंकि हाँ म्यू सर के वो जी पर सेकंड से ऐड हो रहा है, तो इस पर सिस्टम लोगे तो कौन कौन से फोर्स हैं, एक तो एफ इधर है। अब मैं कह रहा हूँ साउंड की जो सेंड की जो डायरेक्शन है रिलेटिव वेलोसिटी की, वो क्या होगी, ठीक है ना। तो सेंड की विद रिस्पेक्ट टू द कार्ट वेलोसिटी होगी, ये ऐसे ही लिखते हो आप जहां तक मुझे पता है, सेंड विद रिस्पेक्ट टू यस ग्राउंड सर। माइनस कार्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब सेंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 है हॉरिजेंटली, ठीक है ना, वो नेग्लिजिबल स्पीड से गिर रही है, लिखा हुआ है माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो देख लो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई, इसकी डायरेक्शन क्या आ गई रिलेटिव वेलोसिटी की, पीछे की तरफ आ रही है अपोजिट रिलेटिव। डायरेक्शन। अब क्योंकि मास ऐड हो रहा है, तो जो थ्रस्ट फोर्स है आप इसी की डायरेक्शन में लगा दोगे, जिधर काट जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स। क्वेश्चन खत्म, बस कुछ नहीं, एक्सटर्नल फोर्स पता पड़ गया, थ्रस्ट फोर्स लिख दिया आपने, एफ इक्वल टू एम ए लगा दो। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना होता ऐसी प्रॉब्लम्स। बोलिए क्या आ गया आपका, एफ माइनस थ्रस्ट इक्वल टू एम ए, एफ माइनस म्यू इंटू वी इज इक्वल टू मास एट टी टाइम कितना हो गया, एम नॉट प्लस म्यू टी इंटू डी वी बाई डी टी। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, 0 से टी 0 से वी, कोई दिक्कत नहीं, वी एक साइड ले जाओ, टाइम एक साइड ले जाओ, ठीक है ना। बहुत आसान है अब आपके लिए प्रोसेस। तो ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगी, ठीक है, आपकी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगी यहाँ, ठीक है। अब आपको चाहिए एक्सलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे।
एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम के लिए आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, dv बाई dt कर दो उसको। तो dv बाई dt भी v बाई u का फार्मूला लगा के डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, इसका डिफरेंशियल 1 माइनस p इंटू इसका डिफरेंशियल म्यू कर दिया। तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, तो ये कार्ड लोडिंग वाली प्रॉब्लम काफी आसान है। आपको केवल एक थ्रस्ट फोर्स लगाना पड़ा इसमें, क्योंकि मास वेरिएबल सिस्टम हो गया, F इक्वल टू एम ए डायरेक्टली वर्क नहीं करेगा इसमें। ठीक है, F इक्वल टू एम ए आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते हैं, तो इसलिए आपको क्या सहारा लेना पड़ा इसमें, मास एट टाइम t। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए। चलिए, वेरी गुड।